हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संघ कॉर्डेटा और उसके 3 वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथीस और ऑस्टिकथीस के बारे में पढ़ा था और साथ ही में मैंने आप सभी को यह प्रश्न दिया था और इसका उत्तर कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे, तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर और आप सभी वीडियो को पॉज करके चाहे तो ये उत्तर लिख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्ग एम्फीबिया, वर्ग सरीसृप, वर्ग एवीज और वर्ग स्तनधारी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ग एम्फीबिया। ये प्राणी जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें ज्यादातर में 2 जोड़ी पैर होते हैं और अगर हम इनके शरीर के बारे में बात करें तो इनका शरीर 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला सर और धड़ में। इनकी त्वचा नम होती है और शल्क रहित होती है। ये नेत्र पलक वाले प्राणी होते हैं। इनमें कान की जगह कर्णपटल यानी टिम्पैनम होता है जो कि बाह्य कान को दर्शाता है। इनमें आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे हम अवस्कर यानी क्लोका कहते हैं। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। आइए वर्ग एम्फीबिया की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। ये असमतापी और एक लिंगाश्रयी प्राणी हैं। इनमें निषेचन बाह्य होता है और यह प्राणी अंडोत्सर्जन होते हैं यानी कि यह अंडे देते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा से होता है। दोस्तों, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस वर्ग में कौन कौन से प्राणी आते हैं। मेंढक इस वर्ग का बहुत अच्छा एक उदाहरण है और इनके कुछ सदस्य जैसे कि सैलमेंडर के पास पूंछ भी होती है। और यहाँ पर दोस्तों यह वर्ग एम्फीबिया समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ग सरीसृप। ये रेंगने और सरकने से चलन करते हैं जैसे कि सांप और अधिकांश स्थलीय प्राणी होते हैं। जरा यहाँ देखिए, यह एक घड़ियाल है जो कि वर्ग सरीसृप का एक सदस्य है। इन प्राणियों में केराटिन द्वारा निर्मित बाहरी शल्क या प्रशल्क पाया जाता है। यह एक और उदाहरण है और इनमें कर्णपटल बाह्य कान को दर्शाता है। आइए वर्ग सरीसृप की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। इनमें हृदय के 3 प्रकोष्ठ होते हैं परंतु मगरमच्छ के 4 होते हैं तथा यह असमतापी प्राणी है। इनमें लिंग अलग अलग होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है और ये सब अंडज हैं यानी अंडे से नए जीव का निर्माण करते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। सर्प तथा छिपकली अपनी शेल को केंचुली के रूप में छोड़ते हैं। यहाँ पर वर्ग सरीसृप समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे, वर्ग एवीज को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास पक्षियों को तो देखा ही होगा, तो इस वर्ग में पक्षी आते हैं। इनके शरीर के ऊपर पंख पाए जाते हैं। अग्रपाद पंख बनाता है और पश्चपाद में शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलन, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। यह उड़ने वाले प्राणी होते हैं परंतु कुछ प्राणी जैसे कि शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच जो कि उड़ नहीं सकता है। तो यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है।
आइए इस वर्ग के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इनका अंतःकंकाल खोखला तथा वायु कोश से युक्त होता है, जिस वजह से इनको मदद मिलती है उड़ने में। इनमें क्रॉप तथा गिजर्ड यानी पेशनी पाई जाती है, जो पाचन में सहायक है, और इनका हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये समतापी होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये अपने शरीर का ताप स्थिर रखने में सक्षम होते हैं। श्वसन फुफ्फुस द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग बनाता है। निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, और यह अंडप्रजक होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग एविज समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ग स्तनधारी के बारे में। दोस्तों, इस वर्ग के प्राणियों को आपने कभी ना कभी देखा ही होगा अपने आसपास, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गई, ये सारे प्राणी। और दोस्तों, इस वर्ग में हम मानव भी आते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें स्तन ग्रंथि होती है, जिनसे बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, इसको हम वर्ग स्तनधारी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे सर पर, हाथों पर बाल होते हैं, वैसे ही इनमें बाहरी कान होता है। ये समतापी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा यह जरायुज यानी विविपेरस होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह शिशु को जन्म देते हैं, और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इनमें हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है और श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मानव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव इस वर्ग में आते हैं। बंदर, कुत्ता, कंगारू, कुछ उड़ने वाले प्राणी जैसे कि चमगादड़, और कुछ तैरने वाले प्राणी जैसे कि डॉल्फिन इस वर्ग में आती है। और यहाँ पर दोस्तों वर्ग स्तनधारी समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने संघ कॉर्डेटा के वर्ग एम्फीबिया के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसकी विशेषताओं को समझा। हमने वर्ग सरीसृप को पढ़ा, जिसमें हमने रेंगने वाले प्राणियों के बारे में पढ़ा। हमने वर्ग एविस के विशेष लक्षण तथा उदाहरणों के बारे में पढ़ा, और अंत में हमने वर्ग स्तनधारी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कई सारे प्राणियों के बारे में बात करी तथा उनकी विशेषताओं को जाना। दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और यह अध्याय भी समाप्त कर लिया है। आप सभी इस अध्याय को और इन 4 टॉपिक्स को घर से पढ़कर आइएगा, किताब से पढ़कर आइएगा। धन्यवाद।